हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आपका आईबी जो एग्ज़ाम जो 15 अक्टूबर कल था आपका, वो हो चुका है। और कई सालों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर जो पेपर था वो आपका मिक्स था, जैसे पिछली बार था वैसा इस बार भी था। बस ये है कि जो आपने या हम सब ने सोचा था कि भाई सब्जेक्ट्स तो सेम रहेंगे, क्वेश्चन का जो तरीका होगा वो अलग अलग रहेगा, वेटेज भी आपके डिफरेंट रहेंगे। तो अभी पेपर किसी के पास ऑफिशियल है नहीं, और होता क्या है कि कई लोग जो एग्ज़ाम देते हैं तो जो क्वेश्चन को नहीं आते हैं वही याद रहते हैं, जो क्वेश्चन को आते हैं वो याद नहीं रहते हैं। तो जब वो ऑफिशियली पेपर आपके पास आएगा तो उसको हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और फिर हम बात करेंगे। बाकी 2 महीने में आपने जो भी देना था बेस्ट दिया आपने, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। उसी क्रम में आपका एनएचपीसी जेई का जो फॉर्म आया था, एज पर द सेइंग मैंने आपसे कहा था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 मंथ में हो जाता है। तो 29 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम आ गया है, तो अब हम प्लान करेंगे उसका भी, ठीक है। तो कई लोग परेशान थे कि सर जो आपका बैच है वो 7:49 का था, तो अभी तो 15 दिन बचे हुए हैं, तो हम कैसे प्लान करें। तो आप जाके ऐप पर चेक कर सकते हैं, मैंने 299 कर दिया है उसका। आप आराम से क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ताकि लास्ट मोमेंट में जो भी आपको नीड होगी आप वहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब पे हम कैसे प्लान करने वाले हैं उसका भी प्रॉपर वीडियो आ जाएगा। अगेन एनएचपीसी जेई का सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है, क्योंकि 3000 प्लस लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, जो आपका ऑफिशियल डेटा आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो कुछ ना होने से कुछ अगर होता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगेन मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, जो टेक्निकल क्लास में टेक्निकल फील्ड में कंटिन्यू प्रिपरेशन करने वाला है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो इसी बहाने आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई तभी होती है जब एग्ज़ाम डेट आता है, वैसे पढ़ाई नहीं होती है। वो 99% लोगों की वही प्रॉब्लम है, 1% लोगों का प्रॉब्लम अलग होता है, वो पढ़ते रहते हैं कंटिन्यू, बात की बात है। तो इसलिए अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि हाँ मुझे आरआरबी जेई भी देना है, मुझे ग्रेड 1 भी देना है या जो भी देना है, तो आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं टेक्निकल क्लासेस आपकी। अब बात करते हैं जो क्लासेस आपकी अभी मैंने होल्ड की हुई थी ऐप पर। बहुत लोग जो ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं उनको नहीं मालूम था, तो मैंने कहा था कि 15 के बाद से आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी। तो ग्रेड 1 की आपकी जो क्लास है वो रिज्यूम हो जाएगी, एएलपी और जेई की क्लासेस आपकी रिज्यूम हो जाएंगी। बाकी अभी DFCCL का रिजल्ट आया नहीं है, तो बस डर ये लग रहा है कहीं वो रिजल्ट ना दे दें उठा के, और कहीं दे दिया तो नवंबर में फॉर्म उसका पेपर होने वाला है। तो अगर रिजल्ट देखिए, रिजल्ट अगर नहीं आया तो आपका पेपर तो आगे बढ़ जाएगा, अगर रिजल्ट आ गया तो पेपर आपका नवंबर में होना ही है। होप सो। चलिए जो भी रहेगा हम प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी अगेन जिसने भी फॉर्म फिल किया हुआ है एनएचपीसी का, वो लास्ट मोमेंट में कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो आज ला दूंगा। और आज से जो क्लास आपकी रहेंगी वो होंगी। बीच में आपका फेस्टिवल है तो हो सकता है 2 दिन आपकी क्लास ऑफ रहेंगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन है आपका, है दिवाली का सीजन है। एंड उसके बाद आपका प्रॉपरली क्लास चलेगा जैसा भी रहेगा एज यूजुअल आपका, ठीक है। सो मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। ख्याल रखना आप लोग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड जो आपका प्यार है, जो आपका सपोर्ट है, ऐसा ही मिलता रहेगा तो हम और भी अच्छा करते रहेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, राधे राधे।